आज के बाढ़ सुखाड़ को लेकर के जिस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें क्या निर्णय लिया गया सर? क्या निर्णय लिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे राज्य के सभी जिलों में बाढ़ के बाद हुए क्षति का आकलन करने के लिए जिला स्तर पे बैठक करने का निर्देश मिला था। आज उसी के आलोक में बक्सर जिला में मैं आया हूं और बक्सर जिला में पूर्व में भी जब बाढ़ जैसी कुछ संभावना पिछले महीने दिख रही थी उस वक्त भी समीक्षा हमने किया था और आवश्यक निर्देश बाढ़ की तैयारी के लिए हमने दिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्व की बैठक में जो निर्देश हमने दिया था, चाहे वह नावों का परिचालन हो या कम्युनिटी किचन चलाने का हो या एम्बुलेंस बोट की व्यवस्था करनी हो, पशुओं की चारा की व्यवस्था करनी हो, पॉलीथीन बांटने हो, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। और बाढ़ के कारण जो जल अधिकता की स्थिति जिले के अंदर बनी है, जल प्लावित क्षेत्र हुए हैं, तो कुल 56 पंचायत उससे प्रभावित हुआ है और लगभग 7,500 हेक्टेयर जमीन इसके अंदर प्रभावित हुआ है। आज की समीक्षा बैठक में कुछ और भी गांवों के नाम आए हैं, उसकी समीक्षा करने का निर्देश मैंने जिलाधिकारी को दिया है और उसकी समीक्षा करके जिलाधिकारी फिर मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बाढ़ से प्रभावित परिवार था, वैसे 7,476 परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जीआर फंड के तहत 6-6 हज़ार रुपया प्रति परिवार दिया जाना है। और आज ही जिलाधिकारी और आपदा के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी को भी निर्देशित किया गया है, एक सप्ताह के अंदर 7,476 जो परिवार हैं उनके खाते में जीआर फंड का पैसा आ जाएगा। इसके अलावे भी आज की बैठक में कुछ परिवारों के बाढ़ से प्रभावित होने की बात कही गई है, वो उसकी भी समीक्षा कर ली जाएगी। और जो जिले के अंदर टीकाकरण का कार्य चल रहा है वह काफ़ी उत्साहजनक है। 52% लोगों को प्रथम डोज का टीका लग चुका है, 20% लोगों को सेकेंड डोज का टीका लग चुका है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य के अंदर विशेष टीकाकरण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चलाया जाने वाला है। और यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अभियान चलना है उसमें हम सब लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कल राज्य में अभी तक एक दिन में जो टीकाकरण हुआ है उसके पुराने सभी रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे और कल एक दिन में 30 लाख से अधिक टीकाकरण करने का काम बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किया। बक्सर कोइलवर तटबंध पिछले 10 सालों में किसी तरह का कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फ्लड फाइटिंग हुआ। गंगा कटाव, ठोरा नदी के कटाव से ग्रामीणों के जो उपजाऊ भूमि है लगातार कट रहे हैं। सरकार के पास इसके लिए क्या पॉलिसी है? देखिए, ये संबंधित विभाग से जुड़ा हुआ विषय है और जो संबंधित विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा, चूँकि यह केवल इस जिले का विषय नहीं है, यह व्यापक विषय है और उस व्यापक विषय पे विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त करके मैं बात करूंगा और माननीय मंत्री को भी इन चीज़ों से अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। ये थे प्रभारी मंत्री मंगल पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बाढ़ और सुखाड़ के आकलन कर लिया गया है। बक्सर कोइलवर तटबंध और गंगा कटाव से जो किसानों की भूमि कट रही है उसको लेकर के सरकार से वार्ता करेंगे। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज़, बक्सर।